सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक पॉपुलर मेडिसिन और एक पोलीक्रस्ट रेमेडी जो सॉरिक रेमेडी के तौर पे जाना जाता है, हम इस मेडिसिन से रिलेटेड ही बात करने हैं। और इस मेडिसिन की खासियत यह है कि आप अगर इस मेडिसिन को देखें तो इसको एक्यूट में भी यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन की सबसे की सिम्टम क्या है कि कोई भी चीज़ इसका होगा तो स्लो फिर एक्यूट कंडीशन में जाएगा। जी हाँ, मेडिसिन ब्रोनिया अल्बा के बारे में हम बता रहे हैं आपको। वीडियो को थोड़ा लंबा हो सकता है और इसमें हम वही चीज़ बताएंगे जो हम अपने क्लिनिक में इसको गेन किए हैं। इस मेडिसिन के जो प्रैक्टिस में हमने लाए हैं, उससे जो हमने उसको उपयोग किया है, उसी से हम आज बात करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें खुशी होगी कि आप हमको सपोर्ट करते हैं। ताकि आपका सब्सक्राइब से कुछ नहीं होगा और हमें एक सपोर्ट मिल जाएगी। तो जी हाँ, हम आज बात कर रहे थे ब्रोनिया के बारे में। तो ब्रोनिया को आप अगर माइज़मेटिक देखें तो ये एक सॉरिक मेडिसिन है और इसका सबसे बड़ा सिम्टम ये दिखेगा कि कोई भी चीज़ इसका होगा तो एक तो खुश्क होगा, खुश्क मतलब सूखा होगा, जो भी होगा डेरीनेस होगा इसका। दूसरा इसका होगा कि कोई भी चीज़ स्लोली होगा। अब क्या है कि जैसे ब्रोनिया का पेशेंट आपके पास अगर आता है तो इसका देखिएगा, इसको जब पूछिएगा तो ब्रोनिया का पेशेंट ये कहेगा कि 2-3 दिन से बुखार था और अचानक आज बढ़ गया। ये ब्रोनिया है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप एंटी माइज़मेटिक कीजिए और ब्रोनिया को आप दीजिए, आपको मिनटों में रिजल्ट दिखेगा। दूसरा, अब ब्रोनिया की ये है कि इसका जो भी चीज़ है, मान लिया पेन है तो कुछ दिन से हो रहा है, मतलब मान लिया एक जॉइंट पे आज यहाँ है, कल वहाँ है, फिर अचानक बढ़ जाता है, ये ब्रोनिया है। तो ब्रोनिया का जो मेन सिम्टम है कि स्लो होते होते आहिस्ते से आहिस्ते तक फिर वो आगे तक बढ़ते जाएगा, ये ब्रोनिया है। अगर दूसरी चीज़ इसका देखें हम, ब्रोनिया का अगर इसके अलावा भी अगर देखें तो ये काम करती, ये एक्चुअली इसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, जो फाइबर टिश्यूज़ होते हैं। अब ये फाइबर टिश्यूज़ कहाँ पे होते हैं? जब दो जॉइंट्स को जोड़ता है, जो दो टिश्यूज़ को जोड़ता है, दो बोन्स को जहाँ पे जोड़ता है, तो वहाँ पे जो लचीला होता है, जो वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, ये उनमें इन्फ्लेमेशन लाता है। तो इसके पेशेंट आप देखिएगा कि इनका जॉइंट में पेन भी रहता है और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होगा और स्वेलिंग भी हो सकता है। और इसका एक सिम्टम ये है कि ऐसे पेशेंट को अगर आप जहाँ पे अर्नी का फेल हो जाता है, ख़ास के इंजरी के केसेस में जहाँ पे आपको फाइबर्स टिश्यूज़ में अगर इन्फ्लेमेशन आता है, तो आप वहाँ ब्रोनिया दे सकते हैं। और इनका जो है ना, बिल्कुल भी मोशन नहीं कर पाएगा, इनका पेन ऐसा होगा कि हेल डोल ही नहीं सकता है ब्रोनिया का। अब इसका और भी एक सिम्टम हम देखेंगे कि सीरियस मेम्ब्रेन। अब सीरियस मेम्ब्रेन कहाँ होता है? ये जो आंत होते हैं ना, है ना, या फिर उसका जो ऑर्गन का होता है, ऑर्गन का जो लेयर होता है, जो उसको सुरक्षा कवच देता है ऑर्गन को। मान लिया लीवर का है, अब लीवर का जो ऑर्गन है वहाँ पे कवर दे रहा है। अब जैसे हार्ट का है, वहाँ का जो उसका जो मेम्ब्रेन्स है, उसका जो सीरियस मेम्ब्रेन है वो कवर दे रहा है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, तो आप वहाँ पे भी ब्रोनिया को यूज कर सकते हैं। इसलिए ब्रोनिया कभी लीवर की रेमेडी के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया ब्रोनिया पोलीक्रस्ट रेमेडी है। दूसरे केसेस अब इसका हम देखेंगे कि कुछ, अब जैसे बच्चे हैं, ब्रोनिया के बच्चे हैं, तो ब्रोनिया के बच्चे कैसे होते हैं कि अगर आप उसको गोद में लीजिए तो बच्चा रोना धोना स्टार्ट कर देगा। उसको छोड़ दीजिए अपने मर्ज़ी से, एकदम आराम से रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसको आप गोद में उठाइएगा तो इससे समझा ये जाता है कि ब्रोनिया बहुत ज़्यादा गुस्से वाला भी होता है, आयरेट भी होता है। अगर एक बात उसको रिपीटेशन करके अगर आप पूछते हैं तो ब्रोनिया आयरेट हो जाता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और ये गुस्सा कैमोमिला की तरह भी हो सकता है, लेकिन कैमोमिला का बच्चा को जैसे गोद में उठाइएगा बच्चा चुप हो जाएगा और लेके घूमिएगा चुप हो जाएगा। लेकिन जैसे ब्रोनिया को बच्चा को उठाइएगा वो बच्चा गुस्सा करना, मतलब वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो आप अगर कोई भी सिम्टम आता है उसको माइज़मेटिक कीजिए, मेडिसिन ब्रोनिया का यूज़ कीजिए, लोअर पोटेंसी किसी भी डॉक्टर के देखरेख में कीजिए। आप देखिएगा कि वहाँ पे आपका केस सॉल्व निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके बुरे लोगों में एक सिम्टम है ब्रोनिया का। हाँ, एक चीज़ और आपको मैं यहाँ बताते चलूँ कि ब्रोनिया का सिम्टम हमेशा रात में 9 बजे के आसपास आपको दिखेगा, बच्चों में अगर दिखना है तो। जैसे कैमोमिला दिन के 9 बजे के आसपास इसके सिम्टम दिखेंगे। एक दूसरे के अपोजिट है कैमोमिला और ब्रोनिया। अब इसका बूढ़ों का सिलसिला है। बूढ़ों का है क्या कि इसके बूढ़े लोग अब हमेशा दिखेगा। अब वैसे पेशेंट पहले आपको बिठाया नहीं हो, अगर बिठाए तो वो घर में ही रहेंगे, मगर फिर भी कहेंगे कि हमको घर ले चलो, हमको घर जाना है। तो माइंड सिम्टम इनका ऐसा भी होता है।
अगर इसको दिमागी तौर पे कोई बीमारी होती है, ब्रेन का अगर कोई भी बीमारी होता है, तो ऐसे अगर इस तरह का अगर कोई सिम्टम रहता है, आप एंटी माइजेमेटिक करके ब्रोनिया को दीजिए। ये केस आपको 24 घंटा में सॉल्व करके देगा ब्रेन का। ये ब्रोनिया है। तो ब्रोनिया को आपको समझना पड़ेगा, है ना। और इसका कुछ है ब्रोनिया का बहुत सारा उसमें एक चीज़ देखेगा कि रात में तो उसको कुछ हुआ हो, लेकिन मॉर्निंग जब उठेगा तो उसको थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। ये ब्रोनिया है। और लोगों के बारे में मैं इस मेडिसिन के बात में कर रहा हूँ। और इसका यूज एक फीवर के जो टाइफाइड का आप देखिएगा, जब वहाँ पे माइंड सिम्टम में पहुँच जाता है, तो आप यहाँ टाइफाइड में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ब्रोनिया आपको क्या बताएं कि ब्रोनिया का इतना वास्ट है कि आप इसको 1-2 मिनटों में या फिर 5 मिनटों में इसकी वीडियो को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो आपको बताया कि हमने रोबिन मॉर्फी, डॉक्टर केंट, डॉक्टर आबिद हुसैन, और डॉक्टर आबिद हुसैन का जो मेट्रिया मेडिका है वो डॉक्टर केंट का ही तर्जुमा हुआ है, उर्दू में है उनका। तो हम उसी से रिलेटेड आज हम ये सब बातें करें। तो हमने इसमें ब्रोनिया में 3 खासियत हमने देखी कि एक तो पेशेंट का, जो भी पेशेंट होगा, इसका कोई भी चीज़ होगा तो स्लोली होगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा कैसे से होगा, इसका जो भी होगा सूखा ही होगा। अगर इन केस खांसी अगर इसका सूखा होता है तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं ब्रोनिया। ये ज़रूरी नहीं कि वो सीना पकड़े, खांसते समय सीना पकड़ना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उनको खांसी सूखा होता है तो आप ब्रोनिया का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये अस्थमा में भी काम करता है। अब मान लिया किसी को अब जैसे पैखाना है, अब जैसे लेटरिन है ना, बच्चों में है या फिर बूढ़ों में किसी में भी है, अब वहाँ के आंतों में उसका जो है मोशन कम हो जाता है, तो वहाँ पे भी आप ब्रोनिया का यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्रोनिया इतनी बड़ी है कि आप उसको 1-2 वीडियो में उसको नहीं समझा सकते। तो ब्रोनिया इतनी बड़ी मेडिसिन है। तो आज हमने कुछ जो मेन सिम्टम था इससे हम रिलेटेड बात किए, तो आप इसको जो है देख सकते हैं। आप ब्रोनिया को एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी बहुत बड़ी है ये, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि पॉलीक्रस्ट रेमेडी है। और इससे रिलेटेड आप अगर वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और भी इसके रिलेटेड हम मेडिसिन के रिलेटेड ही, मेडिसिन का जो मेन फोकस है, हम जो अपने एक्सपीरियंस में हमने जो गेन किया है उसी से रिलेटेड हम दे देंगे। हम ये नहीं कि हम इधर उधर की आपको बात करेंगे, हम ऐसा वैसा ऐसा कुछ भी, कोई भी हम ये बात नहीं करते हैं। हमने किताबों में जो पढ़ा, जो गेन किया, जो ये किया, हमने अपने एक्सपीरियंस में उसको यूज किया, ऐसा देखा और उससे हमको रिजल्ट मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।